This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस। और फ्रेश डाटा आ चुका है और लगता है कल के दिन जो अपमूव आया है वो अपमूव के साथ साथ डाटा कंप्लीटली वन साइडेड कहीं ना कहीं चेंज हो चुका है। एफआईआईज और प्रोस दोस्तों वन साइडेड कहीं ना कहीं एक तरफा आ चुके हैं। लेकिन अगर आप इन डेप्थ में जाके देखो तो डाटा कहीं ना कहीं आपको कुछ गड़बड़ लगेगा, कुछ हिडन डिटेल्स हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। और यार अगर आपने लर्निंग के लिए अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किए हैं तो लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उस लिंक को क्लिक करके अभी ज्वाइन कर लीजिए मार्केट स्टार्ट होने से पहले। जैसे उस दिन 26,300 के नीचे मैंने कहा था कि मार्केट नीचे जा सकता है, ये फाइनल सपोर्ट है, और जब वो टूटा था तो फॉल हुआ था, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और यार चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह आ रहा है दोस्तों एफआईआई प्रोस का कहीं ना कहीं जो फ्रेश डाटा आता है उस हिसाब से चार्ट कैसे बन सकता है वो अभी हम कहीं ना कहीं बनाने वाले हैं। आज के दिन गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, वो भी डिस्कस करेंगे। ग्लोबल मार्केट क्या है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। और मेरे भाई अगर आपने शाम का जो टेक्निकल एनालिसिस नहीं देखा है तो आप जरूर जाके देखिए। इसीलिए मैं कहता हूं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए, क्योंकि नहीं करेंगे सब्सक्राइब फिर फ्रेश डाटा नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट डे सुबह जो प्रॉपर जो रियल कहीं ना कहीं एनालिसिस होता है दोस्तों वो आपको नहीं मिलने वाला। तो याद रख के सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज के दिन गैप अप हो सकता है या फिर गैप डाउन। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी से ही चालू करते हैं। देखिए कल के दिन दोस्तों जब मार्केट क्लोज हुआ था ना तो कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखोगे यहां से एक अपमूव दिया था कहीं ना कहीं, मतलब कहीं ना कहीं लाइक 80 पॉइंट 100 पॉइंट समथिंग अपमूव दिया है। तो उस हिसाब से दोस्तों एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार आज के दिन मीडियम गैप अप तो पॉसिबल है। तो ये तो क्लियर हो गया। इस बात के लिए दोस्तों मैं भूल गया था, लाइक आप तो नहीं करते यार। कल के दिन तो मानता हूं मैं, मतलब दिल खुश कर दिया, बट सुबह का वीडियो में इतना लाइक्स नहीं आता, जबकि मैं देखो 5 बजे 6 बजे उठ के वीडियो बनाता हूँ। तो 100 लाइक तो ये वीडियो को कर ही दीजिए, क्योंकि आपको इतना हेल्पफुल होता है। एक न्यू कहीं ना कहीं कंटेंट आपको मेरे तरफ से देखने को मिलता है प्रॉपरली, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप खुद बोलते हैं। तो लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए अगर आपने कुछ होल्ड वगैरह किया है तो कॉल पुट वगैरह मैं अभी रिप्लाई दे दूंगा। तो देखिए कल के दिन गिफ्ट निफ्टी जब हमारा मार्केट बंद हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं दोस्तों 100 पॉइंट समथिंग गिफ्ट निफ्टी अप है। तो उस हिसाब से हमें पता लगता है कि आज के दिन स्लाइटली कहीं ना कहीं, स्लाइटली नहीं, मीडियम गैप अप ओपनिंग हो सकता है। ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। देखिए ग्लोबल मार्केट की बात करूं, डाउ जोन्स वगैरह अगर आप देखोगे दोस्तों, थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, बुलिश दिखाई दे रहा है। डाउ जोन्स से लेके अगर आप देखोगे S&P 500 नेक्स्ट डे वगैरह दोस्तों सब कुछ अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं बुलिश है। और एशियन मार्केट अगर आप देखोगे, गिफ्ट निफ्टी को आप ध्यान से देखिए और एक बात आपने ध्यान दिया होगा, गिफ्ट निफ्टी 83 पॉइंट अप दिखा रहा है। तो कल के दिन गिफ्ट निफ्टी जैसे है वैसे भी हमने चार्ट पे भी चेक किया, ऊपर ही गया है। तो दोस्तों अभी भी गिफ्ट निफ्टी 83 पॉइंट अप दिखा रहा है, सुबह 6:15 में बजा है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि आज के दिन लाइक 50-70 पॉइंट समथिंग गैप अप आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बाकी का वर्ल्ड मार्केट, हैंगसेंग वगैरह, निकाई वगैरह अगर आप देखोगे सब बुलिश है, कुछ गड़बड़ तो कहीं पे नहीं है दोस्तों, सब कुछ बुलिश है। तो वर्ल्ड मार्केट बुलिश हो गया। गिफ्ट निफ्टी भी आज के दिन मीडियम गैप ओपनिंग शो कर रहा है। अब चलते हैं मेन डाटा पे। देखिए एफआईआई कल के दिन केस मार्केट में सेलिंग चालू है भाई, उनका कम नहीं हुआ। 3,600 करोड़ का एफआईआई केस मार्केट में सेल करके गए हैं दोस्तों। पहला पॉइंट, सेंटीमेंट केस मार्केट को अगर आप देखोगे थोड़ा सा आपको नेगेटिव लगेगा। अब चलते हैं यहाँ पे, यहां से मेन गेम चालू होता है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए। एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर पे अगर आप देखोगे स्ट्रॉन्ग बेरिस हैं, स्टिल निफ्टी में स्ट्रॉन्ग बेरिस हैं, बैंक निफ्टी में मीडियम बुलिस हैं। मतलब गेम आप कैसे खेल के गए देखिए। ओवरऑल अगर आप देखोगे इंडेक्स फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बेरिस हैं, लेकिन निफ्टी में स्ट्रॉन्ग बेरिस हैं, बैंक निफ्टी में थोड़े बुलिस हैं, जो कि हम अभी इन डेप्थ में देखेंगे। और मिड कैप वगैरह में वो थोड़ा वहाँ पे थोड़ा थोड़ा लाइक बेरिस ही है दोस्तों। एफआईआई स्टॉक फ्यूचर में एफआईआई बुलिस बन गए, और इंडेक्स ऑप्शन में इंडिसाइसिव है, कॉल ऑप्शन पे इंडिसाइसिव है, पुट ऑप्शन पे इंडिसाइसिव है। तो एफआईआई खुद ही कंफ्यूज है, बट मैं जाता हूं अभी और वहां पे डिकोड करता हूं। और उसके साथ साथ स्टॉक में भी अगर आप देखोगे एफआईआई स्ट्रॉन्ग बेरिस है। प्रोस की अगर मैं बात करूं, इंडेक्स फ्यूचर में बुलिस है, स्टॉक फ्यूचर में बुलिस है, बाकी सारे सेगमेंट में इंडेक्स ऑप्शन वगैरह में इनडिसाइसिव है। क्लाइंट की बात करूं तो वो स्ट्रॉन्ग बुलिस आपको दिखाई दे रहा है इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स स्टॉक में, बाकी इंडेक्स ऑप्शन वगैरह में इनडिसाइसिव है। यहां से आपको तो कुछ क्लियरेंस इतना नहीं मिल रहा है, क्लियरिटी।
अब मेन पॉइंट पे आते हैं, आगे हम ध्यान से देखिए। अभी सबसे पहला पॉइंट, एफआईआईज डेली बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। कल के दिन इंडेक्स ऑप्शन पे एफआईआईज क्या करके गए हैं, डेट आप देख सकते हैं 12 जनवरी मंडे। इंडेक्स ऑप्शन पे एफआईआईज नेट में बुलिश हैं, 12 जनवरी मंडे, उसके साइड में नेट बुलिश दिखाई दे रहा है। एफआईआईज कॉल चेंज 23,513, यानी कि एफआईआईज 23,513 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉल बाय करके गए हैं। एफआईआईज पुट चेंज माइनस 19,383, 19,383 कॉन्ट्रैक्ट पुट को सेल करके गए हैं। तो पुट भी 19,300 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए हैं, कॉल भी एफआईआई 23,500 कॉन्ट्रैक्ट बाय किए हैं। तो क्या बनता है, व्यू क्लियरली बुलिश बनता है। अभी हम एफआईआई यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इंडेक्स ऑप्शन पे देख रहे थे, इंडिसाइसिव बता रहा था। डीप में आके जैसे ही हमने कहीं ना कहीं डिकोड किया, क्या पता चला, क्लियरली बुलिश है, कॉल भी बाय किए हैं, पुट भी सेल किए हैं। अब आते हैं एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर में क्या गेम करके गए हैं। डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर में, फ्यूचर का जो सेगमेंट रहता है वहां पे एफआईआई कल के दिन आप देख सकते हैं दोस्तों, एफआईआई निफ्टी फ्यूचर में 1,154 करोड़ का सेल करके गए हैं बियरिश, और बैंक निफ्टी फ्यूचर में 68 करोड़ का बाइंग करके गए हैं, छोटा सा बाइंग करके गए हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर में कोई सेल वगैरह नहीं किए हैं। और अदर जो इंडेक्स हैं दोस्तों, वहां पे 142 करोड़ का सेल करके गए हैं। तो इसीलिए आपको यहां पे दिख रहा होगा कि मैंने कहा एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बेरिस हैं, निफ्टी में स्ट्रॉन्ग बेरिस हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में बुलिश है, जो कि आपको डाटा में दिख भी गया कि भाई निफ्टी में एफआईआई 1,154 करोड़ का सेल किए हैं, तो बैंक निफ्टी में 68 करोड़ का बाइंग किए हैं। अदर इंडेक्स में कहीं ना कहीं 142 करोड़ का सेलिंग किए हैं, जो मिड कैप वगैरह, जो फिन निफ्टी वगैरह है। तो ओवरऑल तो बेरिस है भाई। तो एफआईआई का क्या डाटा बना, यहाँ पे पहले चार्ट बनाते हैं। तो मैं पहले से रेडी करके रखा हूं। इंडेक्स ऑप्शन पे दोस्तों एफआईआई कहीं ना कहीं बुलिश हैं, तो इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट है एफआईआई वहां पे बियरिश है। तो एफआईआई का डाटा क्या हो गया दोस्तों, 50-50 समझ लीजिए, 50-50 है, ठीक है, कि भाई ऑप्शन पे बुलिश हो गए, फ्यूचर पे बेरिश हो गए, दो तरफा डाटा बना है एफआईआई के तरफ से। अब चलते हैं भाई प्रोस के तरफ से। प्रोस की अगर मैं बात करूं, डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, प्रोस क्या करके गए, देखिए प्रोस दोस्तों कल के दिन 12 जनवरी मंडे नेट में बुलिश हैं कल के डाटा में, यानी कि प्रोस भी एफआईएस के जैसा ही करके गए हैं। प्रोस कॉल चेंज 78,441, 78,441 कॉन्ट्रैक्ट प्रोस कॉल को बाय करके गए हैं, जबकि प्रोस पुट चेंज माइनस 11,742, 11,742 कॉन्ट्रैक्ट पुट को सेल करके गए हैं। तो प्रोस तो दोस्तों इंडेक्स ऑप्शन पे क्लियरली कहीं ना कहीं बुलिश है, ठीक एफआईएस के जैसे। एफआईएस भी ऐसे किए थे, आपने देखा होगा कि भाई कॉल को बाय किए, पुट को सेल किए, लेकिन एफआईएस का जो वॉल्यूम था, जो कॉन्ट्रैक्ट था ना, वो थोड़ा कम था। उससे ज्यादा दोस्तों प्रोस क्या करके गए हैं, सेम एफआईएस के जैसे ही किए हैं, कॉल बाय पुट बाय, सॉरी पुट को सेल और कॉल को बाय, बट एफआईएस से थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में किए हैं। लाइक प्रोस कॉल को 78,441 कॉन्ट्रैक्ट बाय किए हैं और 11,742 कॉन्ट्रैक्ट पुट को सेल किए। पुट को सेल करना मतलब आपको पता है बुलिश भी हुए, और नेट में बुलिश है। लेकिन फ्यूचर में भी दोस्तों अगर आप देखोगे प्रोस बुलिश से 2000, भले ही छोटे वॉल्यूम के साथ हो, बट 2498 कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट प्रोस फ्यूचर में बाय करके गए हैं। प्रोस का डाटा क्या बना कि भाई प्रोस का डाटा क्लियरली बना है कि जो इंडेक्स ऑप्शन में वहां पे भी बुलिश, और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखोगे वहां पे भी बुलिश, भले ही कम वॉल्यूम हो लेकिन बुलिश बन रहा है। अब चलते हैं भाई रिटेलर क्लाइंट की डाटा पे आ गया मैं, डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। क्लाइंट कल के दिन क्या करके गए, यानी कि रिटेलर। रिटेलर अगर आप देखोगे 12 जनवरी दोस्तों मंडे नेट में बेरिश है, ठीक है। क्लाइंट जो है वो ऑप्शन डाटा में कहीं ना कहीं बेरिश आपको दिखाई देगा। एंड देन क्लाइंट कॉल चेंज को अगर आप देखोगे वहां पे माइनस 96,955 कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं दोस्तों बेरिश बन के गए हैं जो क्लाइंट है। तो यार जो रिटेलर है ना, वो 96,955 कॉन्ट्रैक्ट कॉल को सेल करके गया है, और ऊपर से क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे 25,472 कॉन्ट्रैक्ट वो पुट को बाय करके गया है, यानी कि लाइक एफआईआई और प्रोस के कंप्लीटली ऑपोजिट करके गया है क्लाइंट, रिटेलर बेसिकली कॉल को सेल कर दिया है और पुट को बाय कर दिया है। तो बेरिस बेरिस और नेट में बेरिस है।
इंडेक्स फ्यूचर की बात करूं, क्लाइंट इंडेक्स फ्यूचर में जो रिटेलर है दोस्तों वहां पे बुलिश नजर आ रहा है। 4718 कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखोगे बाय करके गया है। तो सीधी बात है, रिटेलर ओवरऑल अगर आप देखोगे इंडेक्स ऑप्शन में सेल में है, लेकिन फ्यूचर में थोड़ा सा बाय करके गया है। तो रिटेलर की अगर हम चार्ट बनाए तो कैसे बनेगा, क्लाइंट इंडेक्स ऑप्शन में तो सीधा ही मतलब कहीं ना कहीं बियरिश, सीधा मैंने ड्रॉ कर लिया लाइन, बियरिश गया है, वन साइडेड कहीं ना कहीं। लेकिन जो इंडेक्स फ्यूचर है वहां पे थोड़ा सा बुलिश इस टाइप का। तो ये सब कुछ हमें कंक्लूजन अभी करना है कि आज के दिन चार्ट कैसे बन सकता है। एफ का तो 50-50 है, क्लियर हो गया। प्रोस का ओवरऑल कहीं ना कहीं बुलिश है, वो भी क्लियर हो गया। क्लाइंट का ओवरऑल दोस्तों बियरिश है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं इंडेक्स फ्यूचर में बुलिश है। अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन उसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आता हूँ, आज के दिन मार्केट ओपनिंग होने का पॉसिबिलिटी क्या है। आंसर है दोस्तों, आज के दिन मार्केट मीडियम गैप अप ओपनिंग हो सकता है, 40-30 पॉइंट, 50 पॉइंट, मैक्स टू मैक्स 80 पॉइंट, मीडियम गैप अप एक ओपनिंग हो सकता है। अब अगर गैप अप ओपनिंग होगा, ऐसे नहीं कि 200-300 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग हो रहा है, राइट, मीडियम गैप अप ओपनिंग हो रहा है ना, बहुत बड़ा तो नहीं हो रहा है ना। तो जब मीडियम गैप अप ओपनिंग होगा दोस्तों, फायदा किसको मिलेगा। आप बोलोगे मिलेगा लाइक एफ और प्रोस को मिलेगा। अब क्यों फायदा मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा एफ लाइक बाय साइड गए हैं, भले ही वो सेल साइड गए लेकिन 50% बाय साइड गए हैं, प्रोस बाय साइड गए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट आज के दिन मीडियम गैप अप अगर ओपनिंग होता है तो ठीक है, उनको फायदा मिलेगा अगर मीडियम गैप ओपनिंग होता है तो। बट इतना भी फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि 200-300 पॉइंट का तो गैप ओपनिंग नहीं होने वाला, मीडियम होने वाला है। अब जब मीडियम गैप ओपनिंग होगा दोस्तों, जब उनको इतना ज्यादा भी फायदा नहीं मिलेगा जितना वो चाहते हैं, और ऊपर से जो रिटेलर है वो तो कहीं ना कहीं सेल साइड में है, रिटेलर जो ऑप्शन में सेल साइड में है, कॉल को सेल किया है, पुट को बाय किए हैं, उनको फंसाने के लिए मार्केट को वो लाइक मीडियम गैप ओपनिंग होने के बाद भी ऊपर लेके जा सकते हैं पहला हाफ। मैं पूरा ड्राइंग बनाऊंगा अभी। पहला मार्केट, पहला आप रीजन समझिए, मीडियम गैप ओपनिंग होने के बाद भी एफ और प्रोस को इतना भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिखेगा, तो उसको फायदे में लाने के लिए अपना पोजीशन को दोस्तों, खास करके प्रोस को अगर आप देखोगे वो तो फ्यूचर में भी बुलिश, ऑप्शन पे बुलिश हैं, और एफ भी 50% कहीं ना कहीं ऑप्शन पे बुलिश हैं, उसको फायदे में लाने के लिए मार्केट मीडियम गैप ओपनिंग होने के बाद भी स्मार्ट मनी ट्राई करेंगे पुश करने के लिए मार्केट को ऊपर की तरफ। उसमें दो फायदा है, एक तो रिटेलर को नुकसान होगा, दूसरा उनको उनके पोजीशन पे फायदा दिखेगा। एंड देन लाइक सब कुछ गेम खत्म करने के बाद दोस्तों, पहला हाफ लाइक गेप ओपनिंग होने के बाद भी ऊपर की तरफ पुश करने के बाद थोड़ा सा साइडेज होके सेकेंड हाफ यानी कि लाइक 1-2 बजे के बाद थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ आ सकता है। मैं पूरा ड्राइंग अभी रिमूव कर देता हूं। तो ओवरऑल इस टाइप का बन सकता है कि आज के दिन मार्केट एक मीडियम गेप ओपनिंग होगा, गेप ओपनिंग होने के बाद थोड़ा स्लोली भले ही कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर की तरफ फिर पुश हो सकता है। ओके, इसके बीच रीजन आपको पता चल गया, प्रोज और एफ जिस तरीके से लाइक बाइंग में है, और साइडवेज होके कहीं ना कहीं 1-2 बजे के बाद थोड़ा सा इस टाइप का बन सकता है, थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ एक डिप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे दोस्तों, एफ जो है वो ओवरऑल तो ठीक है, मतलब 50-50 है, बट इंडेक्स फ्यूचर पे मत भूलना ये बियरिश है, और अच्छा खासा बियरिश है एफ इंडेक्स फ्यूचर में। और प्रोस तो कुछ नहीं है मैं मानता हूं, बट एफ जो इंडेक्स फ्यूचर में बियरिश है ना, उसके वजह से मार्केट सेकंड हाफ पे थोड़ा सा आपको डिप करता हुआ दिख सकता है। बट ओपनिंग के बाद दोस्तों पॉसिबिलिटी यही है, मेरे ऑनेस्टी के साथ मेरा फाइनल वर्डिक्ट वही है कि ओपनिंग के बाद थोड़ा साइडेज होके ऊपर की तरफ पुश हो सकता है, फिर साइडेज हो जाके सेकंड हाफ एफ जो फ्यूचर में सेल किया उसके लिए थोड़ा सा नीचे आ सकता है, इस टाइप का बन सकता है दोस्तों। क्लियर हो गया। तो चार्ट में भी देख लेते हैं यार निफ्टी का चार्ट कि कहाँ पे लाइक क्लोजिंग दिया है, क्या हो सकता है। यस, यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, और यहाँ से अगर मान लेते हैं 50 पॉइंट समथिंग अगर गैप ओपनिंग होता है तो यहाँ पे ही ओपनिंग होगा, मैंने कहा ना मीडियम गैप ओपनिंग हो सकता है। और उसके बाद दोस्तों अगर एक ब्रेकआउट दिखाया, लाइक जो कल के दिन में मेरे निफ्टी का एक्सपायरी स्पेशल वीडियो देखे होंगे, जो रेजिस्टेंस सब दिया उसके ऊपर क्लोज वगैरह दिया, तो अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी मान सकते हैं। 26,000 के ऊपर अगर टिक गया तो और भी ज्यादा अपसाइड की तरफ हो सकता है, लेकिन फिर सेकंड हाफ आते आते 12-1 बजे के बाद थोड़ा सा डिप भी ले सकता है। क्लियर हो गया दोस्तों आपको सब कुछ। हाँ, ऐसा नहीं कि भाई आज के दिन मीडियम गैप अप ओपनिंग खुला और सीधा ही नीचे आ गया और कहीं ना कहीं आप कुछ ना समझ के कॉल की तरफ व्यू बना के बैठ गए, बिल्कुल भी ऐसे मत कीजिए। क्योंकि बैकअप द माइंड में ये जरूर रखिए कि एफ कोई छोटे मोटे मतलब क्वांटिटी में
फ्यूचर में सेल करके नहीं गए हैं दोस्तों। अगर आप देखोगे निफ्टी फ्यूचर में 1154 करोड़ का बेरिस है। और एक एडवांस पॉइंट मैं कहना भूल गया, निफ्टी में एफआईआई आज के दिन मतलब कल के दिन भयंकर सेलिंग किए हैं भाई, 1000 करोड़ से ज्यादा। यानी कि आज के दिन जो व्यू है ना, अगर आप बुलिस की तरफ देख रहे हो तो बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे एफआईआई दोस्तों कहीं ना कहीं 68 करोड़ का बाइंग करके गए हैं। निफ्टी में अगर सेकंड हाफ पे आपको बेरिस कुछ व्यू मिल रहा है तो निफ्टी में ज्यादा फोकस करो, क्योंकि निफ्टी में एफआईआई 1000 करोड़ का सेलिंग करके गए तो निफ्टी में थोड़ा सा ज्यादा वीकनेस रहेगा। और ओपनिंग होते हैं अगर नेगेटिव कुछ प्राइस एक्शन दिखा तो प्रीफर करो कि निफ्टी में ही आप ज्यादा प्रीफर करो, ना कि बैंक निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी में क्लियरली एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर में कहीं ना कहीं डाउन साइड है। तो क्लियर हो गया दोस्तों कि कौन से इंडेक्स में क्या सेंटीमेंट बना, आज के दिन मार्केट क्या हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके दोस्तों लर्निंग के लिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, अपने मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। टेक केयर, बाय एंड सी यू।